एक लाचार पिता की ममता और पोते के भविष्य का सपना। आखिर किसे पता था कि 15 लाख की ये कीमत एक जान देकर चुकानी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी रूह कंपा देने वाली खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मामला खागा कोतवाली का है, जहां अपनों को खोने का दर्द और पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते सवालों ने 2.5 घंटे तक भारी हंगामा खड़ा कर दिया। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, जहां सिलमी गांव की एक बेबस बेटी अपने पिता का शव लेकर कोतवाली की दहलीज पर इंसाफ की गुहार लगा रही है। आरोप है कि खागा के ही रानू त्रिपाठी नाम के शख्स ने करीब 2 साल पहले छिवलाहा के एक डिग्री कॉलेज में बाबू की नौकरी दिलाने का झांसा दिया और एक बुजुर्ग से उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी यानी 15 लाख रुपए ऐंठ लिए। लेकिन जब न नौकरी मिली और न ही पैसे वापस आए तो बुजुर्ग ने तकादा करना शुरू किया। पीड़ित परिवार का सीधा आरोप है कि इन्हीं पैसों के लालच में रानू त्रिपाठी ने साजिश रचकर पिता का अपहरण किया और फिर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। कोतवाली के बाहर उमड़ी भीड़ और परिजनों की सिसकियों ने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। 2.5 घंटे तक चले इस हंगामे के बीच जब आक्रोश बढ़ा, तब जाकर डीएसपी और एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। बिलखती बेटी और ग्रामीणों के गुस्से को शांत करने के लिए अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई का भरोसा तो दिया है, लेकिन सवाल वही है कि क्या चंद रुपयों के लिए किसी की जान लेना इतना आसान हो गया है? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम है संजय देवी। क्या मामला हुआ बेटा? रानू त्रिपाठी अपने स्कूल में हमरे भाई का क्लर्क की नौकरी दे रहा है। वहाँ पैसा लिए है 15 लाख। 10 लाख हमारे पिताजी हमारा भाई जाके ओके घर में दिए ने, 5 लाख होई का फोन के जरिए से दिए ने और नौकरी नहीं, वेतन नहीं देता रहा। कहा हम तुमको पीएम के रूप में अपने यहाँ रख लेंगे। जब वो उसको वेतन नहीं मिल रही थी तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा कि पैसे क्यों नहीं भाई, हम किसी से काट के दिए हैं, कहीं से दिए हैं। लड़ाई झगड़ा किससे हो रहा? रानू त्रिपाठी हमरे भाई का अपने स्कूल में नौकरी के जरिए पैसा ली सी। चाहे भाई हमारा पैसा मांगे, चाहे वह भाई के मारे के धमकी दे, भाई हम चला गया यहाँ से, भाग गया अपनी जान बचा के। अब उसके बाद हम आदित्य त्रिवेदी, रानू त्रिपाठी दोनों हमरे भाई का पापा का हमरे गांव से उठा लाए है। 2 गाड़ी लेके गए हैं, एक गाड़ी थाने चली गई है, एक गाड़ी में पापा का बैठा के रानू त्रिपाठी अपने घर में लेके आवा है। पापा से नोटरी पे पूरा गाड़ी सब इनकी 2 गाड़ी, इनकी दोनों गाड़ी अपने उम्र रिलीज रहा है। अब वो कहा कि के फर्जी स्टम्प जय लगाए विकास, तब पता चला कि विकास रखे जो मेडिकल वाला है, उनकी गाड़ी भी नहीं मिल रही। वही किशनपुर, ये माँ हमारी किशनपुर गई कि FIR लिख लो, हमरे आदमी को किडनैप कर लेके आदित्य त्रिवेदी रानू त्रिपाठी। तो किशनपुर वाली पुलिस बोली कि चले जाओ 50 लाख रुपए लेकर वही जाना रानू त्रिपाठी के यहाँ जहाँ तुम्हारा पति गया है। फिर पिताजी हमारे घर पे आके रजिस्ट्री करने लगे, को सब जगह गए, यहाँ भी आए, कहीं रिपोर्ट नहीं हुई। तब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाए जाके, वहाँ जाके इनकी रिपोर्ट का आदेश हुआ, तब यहाँ रिपोर्ट करवाया। भी 2-3 दिन पहले हुई है रिपोर्ट। आज हमारे पिता को मार डाले। कौन सा गांव का मामला है? किशनपुर, सिलमी किशनपुर थाना है। कहीं सुनवाई नहीं होती। हमारी माँ सब जगह गई, पापा गए। अगर पापा कोर्ट कचहरी कहे जाते तो आदमी लगवा देते थे पीछे। अभी उस दिन फतेहपुर गए, वहाँ पर भी रानू था। इसकी कंप्लेन आपने पहले प्रशासन में किया था? प्रशासन ने क्या इसका जवाब दिया या प्रशासन ने कोई कार्रवाई की इसके खिलाफ? कुछ नहीं हुआ 2 साल में। तभी तो आज हम कोर्ट के जरिए हुई, तभी तो उनको मरवा दिए। कहाँ एप्लीकेशन आप लोगों ने दिया था? एप्लीकेशन इनकी रजिस्ट्री बहुत योगी बाबा, मतलब पूरे नीचे से ऊपर तक कम से कम 50 हैं। अच्छा, सबके पास सारे वो लगे हैं। कहीं कोई आश्वासन नहीं मिला? कुछ आश्वासन नहीं मिला। ये क्या पैसे का मामला था क्या? पैसे हमारे भाई को। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन पीड़ित परिवार की आंखों में इंसाफ की उम्मीद और व्यवस्था के खिलाफ गहरा आक्रोश साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर एक्स पर प्रसारित खबर के संबंध में अवगत कराना है कि मृतक लक्ष्मीकांत पुत्र ओमकार प्रसाद निवासी ग्राम सिलमी थाना किशनपुर द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में थाना खागा पर दिनांक 11/1/2026 को मुकदमा अपराध संख्या 15/16 पंजीकृत कराया गया, जिसमें कामता प्रसाद गौतम सहित कई अन्य प्रतिवादी हैं, जिनकी विवेचना थाना खागा पुलिस द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 18/1/2026 को खागा पुलिस द्वारा वादी श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के बयान अंकित करने हेतु उनके निवास स्थान ग्राम सिलमी थाना किशनपुर
जाकर नियमानुसार बयान अंकित किए गए। बाद बयान खागा पुलिस वादी के घर से वापस चली आई। उसके उपरांत वादी लक्ष्मीकांत उपरोक्त की अज्ञात कारणों से मृत्यु हो गई। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भेजा गया है। मृतक का पोस्टमार्टम डॉक्टरों के पैनल द्वारा वीडियोग्राफी के साथ किया जाएगा एवं मृतक के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा जा रहा है। तत्पश्चात आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि मुकदमा के प्रतिवादी कामता प्रसाद गौतम के द्वारा दिनांक 27/21/2024 को थाना किशनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 147/24 धारा 406-420 भादाबी बनाम मृतक लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के पुत्र रजनीकांत त्रिपाठी के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के क्रम में मृतक की बहू शैलजा देवी का भी नाम प्रकाश में आया। विवेचना के क्रम में मृतक के पुत्र व बहू के विरुद्ध 83,05,500 व जमीन के नाम पर बैंक खाते में प्राप्त करना व जमीन विक्रय न करना पाया गया, जिस पर मृतक के पुत्र व बहू के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में मृतक पक्ष व प्रतिवादी के मध्य मुकदमे की पेशबंदी को लेकर मृतक पक्ष द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। फिर भी लगाए गए आरोपों के संबंध में उक्त प्रकरण की राजपत्रित अधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है। जांच उपरांत नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।